रामगढ़ विधायक ममता देवी की विधानसभा सदस्यता रद्द होने के बाद रामगढ़ में उपचुनाव होना है, जिसको लेकर यूपीए ने बजरंग महतो को चुनावी मैदान में उतारा है। आज बजरंग महतो नॉमिनेशन फाइल करने के लिए रामगढ़ अनुमंडल कार्यालय में पहुंचे हुए हैं और उनके साथ यूपीए खेमे के तमाम विधायक मंत्री भी पहुंचे हुए। आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि बजरंग महतो ने नॉमिनेशन कर लिया है और तमाम जो यूपीए खेमे के विधायक मंत्री है वो इस वक्त अनुमंडल कार्यालय में फिलहाल मौजूद है। ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं रामगढ़ के अनुमंडल कार्यालय की, जहां पर यूपीए खेमे के कई जो विधायक है, जैसे आप देख सकते हैं कि कांग्रेस से अंबा प्रसाद, दीपिका पांडे सिंह, इस वक्त बजरंग जी मौजूद है। बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं जीत को लेकर कितना आश्वस्त है। नॉमिनेशन फाइल किए हैं, बहुत बड़ी चुनौती है। इधर आ जाइए भैया, इधर आइए ना आप वेट करेगा। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व का, उनके विश्वास का मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे जन जन के नेता श्री राहुल गांधी जी, माननीय हम लोग के सोनिया गांधी जी और हमारे सीएलपी लीडर साहब हैं, प्रभारी जी आज आए हुए हैं, हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी हैं सभी, और जोगिंदर भैया हैं, सत्यानंद सर हैं, सभी लोगों ने, गीता दीदी ने हैं सभी, और जी, और खास करके हमारे अग्रणी नेता श्री शिबू सोरेन जी, हमारे बाबा, और यशस्वी मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास करके जनता की सेवा के लिए आगे दिया। क्या कितनी चुनौती है आपके लिए? ये चुनौती कुछ नहीं है, क्या चुनौती है, हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे भी, सभी लोग हैं, देख ही रहे हैं आप लोग। क्या क्या मुद्दा को लेकर जनता के बीच में चाहिए? जी, मुद्दा क्या है, मुद्दा तो बहुत सारे मुद्दा है और सभी मुद्दों पर हमारी सरकार और अब हम लोग की विधायक जो थी हमेशा काम कर ही रही थी, और खास करके हेमंत सोरेन हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब का जो काम है उसी मुद्दे पर उनको जन जन तक पहुंचाएंगे कि हमारे मुख्यमंत्री जी और महागठबंधन की जो सरकार है क्या काम कर रही है, और यहाँ के जो लोकप्रिय विधायक, पूर्व विधायक जो ममता देवी जी, उन्होंने क्या किया आम जनता के लिए। ये सब चीज़ों को लेकर हम लोग गांव-गांव तक, टोला-टोला तक और एक-एक जनता के पास जाएंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे। किन अधूरे कामों को लेकर आप जाएंगे? जी, बहुत सारा अधूरा काम है, जैसे कि खास करके हम लोग किसान क्षेत्र है गोला में, सबसे पहले भैरवा जलाशय, वहाँ पर नहर का काम अधूरा आज 20-25 साल से, उसको मैं सबसे पहले पूरा करूँगा। और बहुत सारी है चीज़ें जो स्वास्थ्य से लेकर, शिक्षा से लेकर और सिंचाई, किसान के लिए कि कुछ करना चाहते हैं, वो सब सारी चादी है। जी, धन्यवाद सर। तो इस वक्त आप सुन रहे थे बजरंग महतो को, जो इस बार यूपीए की ओर से चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। इन्होंने नॉमिनेशन फाइल कर लिया है और मीडिया से मुखातिब होते हुए कई बातों को रखा है। इनका कहना है कि कई अधूरे जो सपने हैं उसे यहाँ पर पूरा करना है, कई जो मुद्दा है वो अभी भी जो है वो पूरा नहीं हो पाया है, तो ये जब विधायक बनेंगे तो जनता का मुद्दा उठाएंगे और कल्याण भी करने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं रामगढ़ के अनुमंडल कार्यालय की, जहां पर तमाम जो यूपीए खेमे के विधायक हैं, मंत्री हैं, वो इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अंबा प्रसाद, दीपिका पांडे सिंह, सांसद गीता कोड़ा, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और कई लोग यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर हमारे साथ मौजूद है। कितनी बड़ी चुनौती रहने वाली है? देखिए, चुनौती तो हर चुनाव चुनौती से भरा होता है, लेकिन ये चुनाव अप्रत्याशित रूप से हो रहा है, जो होना नहीं चाहिए था। एक साजिश के तहत जो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया था और यहाँ के स्थानीय लोगों ने मिलजुल करके एक कंपनी को मदद करने के लिए एक साजिश रची, और उस षड्यंत्र का फलाफल ये हुआ कि ममता देवी जी, जिनको 5 वर्षों के लिए जनता ने चुना था, उनको ऐसे लोगों ने 5 वर्षों की सजा दिलवा दी। तत्पश्चात सीट खाली हुआ है। चूँकि कांग्रेस के साथ अन्याय हुआ, ममता देवी के साथ अन्याय हुआ, इसलिए जनता के न्यायालय में अब हम जा रहे हैं बजरंग महतो को लेकर के। गठबंधन के उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, और हम समझते हैं कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, जीत सुनिश्चित है। लेकिन इस बार चुनौती काफी है। पिछले बार बीजेपी और आजसू अलग अलग उम्मीदवार की घोषणा की थी, लेकिन इस बार एनडीए की ओर से उम्मीदवार की घोषणा की। कितनी बड़ी ये और अच्छी बात है, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया कि लोग बहुत कमजोर हो चुके हैं, एक दूसरे के सहारे चलना चाहते हैं,
और ये लोग बिखरे हुए लोग हैं, अब एक चुनाव को लेकर के इकट्ठा हो रहे हैं। तो वो सब जनता जानती है और इसमें बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं। जनता के बीच में क्या क्या मुद्दा को लेकर आप लोग जाने वाले हैं, क्योंकि मुद्दा काफी है झारखंड में। हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोगों ने खतियान जो एक अस्तित्व की बात है उसको देने का काम किया है। झारखंड के लोगों की अस्मिता का सवाल था, उसको मजबूती से काम किया है। कृषि के क्षेत्र में काम किया है। हम लोगों ने 27% आरक्षण देने के लिए काम किया है। सभी तरह का काम किया है, इसलिए हम समझते हैं कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। बहुत सारे काम जो ममता देवी का, अभ्यर्थी अभी भी नाराज है और नॉमिनेशन फाइल किया है। सब हो जाएगा, कहीं कोई चिंता करने की बात नहीं। तो आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम जो विधायक मंत्री है वो इस वक्त अनुमंडल कार्यालय में मौजूद है। हालांकि आपने सुना कि राजेश ठाकुर का स्पष्ट रूप से कहना है कि इस बार यूपीए जो है वो जीत हासिल करेगी, जिसको लेकर पूरी ताकत जो है वो यूपीए यहाँ पर लगाने वाली है। कई मुद्दा को लेकर जनता के बीच में ये लोग चाहेंगे, चाहे 1932 खतियान का बात हो या फिर स्थानीय नीति नियोजन नीति का बात हो, कई मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। और कहीं ना कहीं इन्होंने कहा है कि इस बार यूपीए अच्छा प्रदर्शन करेगी। आप सीधी तस्वीर नॉमिनेशन फाइल करने के बाद तमाम जो विधायक मंत्री है वो बाहर निकले हैं। खुद बजरंग महतो भी यहाँ पर मौजूद है और लगातार अपील भी कर रहे हैं कि इस बार कई मुद्दा जो है वो यहाँ पर उठाया जाएगा। जरूर और भी कई लोगों से हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि विधायक दल के नेता आलमगीर आलम जी भी मौजूद है। हम इनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सर इस बार कांटे की टक्कर होने वाली है, किस तरीके से आप लोग टैकल कीजिएगा इन तमाम चीजों को। देखिए, उपचुनाव है रामगढ़ का। आज नॉमिनेशन हम लोग ने किया है और पूरे विश्वास के साथ हम लोग कह रहे हैं कि उपचुनाव जो है गठबंधन का उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार दिया है बजरंग महतो जी को, और ये चुनाव हम लोग भारी मत से जीत रहे हैं। जनता के बीच में क्या क्या मुद्दा को लेकर आप लोग 3 साल में जो हम लोग ने किया वो बात को रखेंगे, और जो बातें ममता देवी को 5 साल के लिए यहाँ की जनता चुनी थी, 3 साल में ब्रेक लग गया, इस बात को लेकर भी हम लोग जाएंगे। तो आपने सुना कि विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार ने जो ये 3 साल में कार्य किए हैं वो भी यहाँ पर बताया जाएगा। ममता देवी अपने क्षेत्र में क्या क्या कार्य की है वो यहाँ पर बताया जाएगा। अगर कई मुद्दों को लेकर यूपीए के तमाम जो लोग हैं वो जनता के बीच में जाएंगे। ये देख सकते हैं कि किस तरीके से जो गहमागहमी की स्थिति, जो चहलकदमी है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। तमाम जो यूपीए खेमे के विधायक हैं, मंत्री है, वो इस वक्त अनुमंडल कार्यालय में मौजूद है और कई जो समर्थक है वो भी अब देख सकते हैं गेट के बाहर मौजूद है और लगातार नारेबाजी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। हाथों में कांग्रेस का झंडा लिए, कांग्रेस हो, जेएमएम हो या फिर आरजेडी, तमाम जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर मौजूद है और कहीं ना कहीं इनका कहना है कि इस बार यूपीए जो है वो जीत हासिल करेगी। इस वक्त और भी कई लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन तमाम जो विधायक हैं, मंत्री है, वो अब इस गेट से बाहर जा चुके हैं। लेकिन इस गेट के बाहर का नजारा भी हम आपको दिखाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, क्योंकि नारेबाजी भी लगातार यहाँ पर देखने को मिल रही है। कई जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। यूपीए खेमे के जितने भी कार्यकर्ता, चाहे वो आरजेडी, कांग्रेस या फिर जेएमएम के हो, क्योंकि इस बार चुनावी मैदान में कहा जा रहा है काफी चुनौती भरा रहने वाला है, क्योंकि इस बार बीजेपी और आजसू एक साथ लड़ने वाली है, यानी कि एनडीए के उम्मीदवार सुनीता चौधरी और दूसरी ओर यूपीए से बजरंग महतो चुनावी मैदान में है। एक और जहां यूपीए की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि इस बार यूपीए अच्छा प्रदर्शन करेगी और एक बार फिर से रामगढ़ जो है उसमें जीत हासिल करेगी, लेकिन दूसरी ओर एनडीए की ओर से भी ये दावा किया जा रहा है कि इस बार एनडीए जो है वो भी अच्छा प्रदर्शन करेगी और वो जीत हासिल करेगी। हालांकि आने वाला वक्त ये बताएगा कि आखिर किसने जीत हासिल किया है। कई लोगों से हमने बात की, कई विधायक, कई मंत्रियों से बात की, उनका स्पष्ट रूप से ये कहना है कि इस बार यूपीए जो है वो जनता के बीच में कई मुद्दा को लेकर जाने वाली है कि आखिर सरकार ने इन 3 साल के कार्यकाल में क्या कुछ कार्य किए हैं और ममता देवी ने अपने क्षेत्र के लिए क्या कुछ कार्य किए हैं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन विकास के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 रामगढ़।